बता दें कि बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां रामसर जमीन खरीद फरोख्त मामला। बॉर्डर पर एसडीएम अनिल जैन की ओर से जमीन खरीदने के मामले में दिल्ली से रिपोर्ट तलब की गई है। सीएमओ से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में कई राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र में एसडीएम ने 5000 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त की। आपको बता दें कि एसडीएम पर करीब 200 करोड़ की जमीन सोलर कंपनियों को बेचने का आरोप भी है। तो बॉर्डर क्षेत्र में एसडीएम ने 5000 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा ये मामला, जहां एसडीएम पर करीब 200 करोड़ की जमीन सोलर कंपनियों को बेचने का आरोप है। तो बॉर्डर पर एसडीएम अनिल जैन की ओर से जमीन खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी खबर। सीएमओ ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मामले में कई राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको बता दें कि खेल सामग्री में करोड़ों रुपए के धांधली का मामला। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ससुराल वालों के बैंक खातों में की गई थी राशि हस्तांतरित। एसीबी जांच में इसका खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने जांच की थी। करीब 3.72 करोड़ रुपए की खेलकूद सामग्री की खरीद में धांधली हुई थी। 32 राजकीय स्कूल्स में इसकी खरीद हुई थी। आपको बता दें, स्कूल्स में खेल मैदान नहीं होने और स्कूल प्रधानों की अनुशंसा के बगैर ही खरीद की बाजार मूल्य से 2.5 गुना कीमत में खरीदी की गई। आपको बता दें, खेल सामग्री की खरीद हुई। खेल सामग्री वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में खरीदी गई थी। बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, राजपूत स्पोर्ट्स और सूर्या एंटरप्राइजेज और शर्मा स्पोर्ट्स फर्म से मनमानी कीमतों में इसकी खरीद की गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी देखिए सौरभ, 2021-22 और 22-23 में बेरोड विधानसभा क्षेत्र है, उसमें विधायक कोटे से जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की, तो उनमें खेलकूद सामग्री की खरीद फरोख्त की गई थी। तो उसमें भारी धांधली की एक शिकायत हुई थी, जो प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी में हुई थी। तो ईडी ने इसकी जांच की थी। तो ईडी ने एक जांच रिपोर्ट 2023 में एसीबी को भेजी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने कहा था कि इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और कार्रवाई करो। तो उसमें जो बहरोड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एमएलए थे बलजीत यादव, तो उनको भी उन्होंने आरोपी बनाया है। इसके अलावा 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया। तो उसमें एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जो 32 राजकीय स्कूलें हैं बहरोड विधानसभा क्षेत्र की, उसमें विधायक मत से करीब 3,72,72,00,000 रुपए की खरीद की गई थी खेल सामग्री की, जो बाजार मूल्य से करीब 2.5 गुना अधिक दर में खरीद की गई थी। और खेल मैदान भी नहीं थे कुछ स्कूलों में, और बिना अनुशंसा के ये खरीद की गई थी। यानी जो स्कूल प्रधान थे गवर्नमेंट स्कूल के, उनकी अनुशंसा के बिना ही ये खरीद कर ली। और प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट में एसीबी को भेजी। तो एसीबी ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या एंटरप्राइजेज और राजपूत स्पोर्ट्स और एक शर्मा स्पोर्ट्स फर्म थी, इनको जो वाणिज्य कर विभाग जो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर चुका था और ब्लैक लिस्ट थी, उन फर्मों को टेंडर दिया गया था और इसके बाद में उनको भुगतान किया गया। खास बात यह है कि जब इन फर्मों को भुगतान किया, इसके दूसरे दिन ही जो बलजीत यादव थे पूर्व एमएलए बहरोड के, उनके ससुराल पक्ष में थे साले और चाचा ससुर के लड़के या चाची ससुर की लड़की, तो उनके खातों में भुगतान किया गया वापस। तो कहीं ना कहीं एमएलए की भी मिलीभगत सामने आई। तो इस संबंध में एसीबी ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। सौरभ, ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।
बाजार मूल्य से 2.5 गुना कीमत पर खरीद फरोख्त की गई। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में ये खरीद की गई। रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर, जहां महेंद्र शांडिल्य तीसरी बार बने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर 211 मतों से जीते एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य को मिले कुल 1664 मत और राजीव सोगरवाल को मिले 1453 मत। महासचिव पद पर रमित पारिक की 333 मतों से जीत निकटतम प्रतिद्वंदी दीपेश शर्मा से जीते रमित पारिक को 1480 और दीपेश शर्मा को मिले 1147 मत। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के परिणाम आए। उपाध्यक्ष के 2 पद पर बाबूलाल शर्मा को 1885, वंदना शर्मा को मिले 1300 मत। संयुक्त सचिव के पद पर 2005 मत लेकर 193 मतों से विजय हुए। वहीं लाइब्रेरी सचिव हिम्मत सिंह जादौन 1747 मत लेकर 113 मतों से विजयी हुए। आपको बता दें कि संयुक्त लाइब्रेरी सचिव ने 2489 मत लेकर 574 मतों से जीते। कोषाध्यक्ष पद पर गोविंद शर्मा ने 1981 मत प्राप्त कर 667 मतों से जीत दर्ज की। सांस्कृतिक सचिव के पद पर सुनीता मीणा पर आपको बता दें 2350 मत लेकर 310 मतों से जीत दर्ज की। तो हाईकोर्ट बार के 5 पदों पर जीती महिला अधिवक्ता। कार्यकारिणी सदस्य के 8 में से 3 पदों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर वंदना शर्मा, सांस्कृतिक सचिव सुनीता मीणा ने जीत दर्ज की है। संजू सैनी, मोबिना खाना और कृपा कुमारी बनी कार्यकारिणी सदस्य। मौजूद है महेंद्र शांडिल्य, तीसरी बार जो राजस्थान हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष बने। एक बार फिर से मुबारकबाद तीसरी बार के लिए। धन्यवाद निजाम भाई, धन्यवाद। महेंद्र जी, क्या कहें इसको कि तीसरी बार जो आपका जीत है वो लगातार क्या यूथ के बीच जो आपकी कह सकते हैं जो मोह बनाए वो है कारण, या सबके लिए जो काम किया? नहीं, काम का नहीं है, ये इनको देखना है मेरे साथियों का। इनका तो मेरे पे विश्वास है और ये विश्वास लगातार बरकरार है। कैसे मैं जीता या हारा, इस विश्वास का कारण तो कुछ होगा। ये सारे आंसर्स आपको इन लोगों से अलग अलग घूम के मेरे लिए पूछना पड़ेगा, तभी आपको बता पाएंगे। मैं मेरे मुंह से नहीं कह पाऊंगा कि ये कैसे विश्वास डेवलप किया इन्होंने। महेंद्र शांडिल्य के साथ ये भी रहा है कि बार और बेंच को एक मजबूती देने में कामयाब रहे। अगर पहला और दूसरा बेंच, इस तीसरी बार के कार्यकाल के लिए क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल आगे भी रहेगी, मेरी तरफ से यही प्रयास रहेंगे। देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी और बेंच को भी इस चीज को समझना होगा कि हम डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। लॉयर्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्किंग ऑफ बार एंड बेंच। मेरी तरफ से हर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कोशिश होगी कि हम कम से कम हमारे स्ट्रेस को कम कर पाएं, वो हमारे स्ट्रेस को भी समझें और हम उनकी जिम्मेदारियों को भी समझें। अब तक जितनी बार बात करते हैं, पिछले 4 साल का हम इतिहास लेके, राजस्थान हाईकोर्ट को वो जज नहीं मिल रहा है जितनी की बननी चाहिए। बेशक ये आपकी सीमा से बाहर की बात है, लेकिन ऐसा हुआ ये भी जानने में आता है कि हाईकोर्ट बार वो दबाव नहीं बना पाई, चाहे वो कॉलेजियम लोकल हो चाहे स्टेट सेंटर का हो। देखिए, दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, ना दबाव बनेगा ना बनता है। चीज समझिए, एज एन इंस्टीट्यूशन बार को बहुत ग्रो करना पड़ेगा। हम वकीलों को बार को ग्रो करना पड़ेगा, वकालत को ग्रो करना पड़ेगा। जिस दिन हमारी वकालत ग्रो कर जाएगी, वकील ग्रो कर जाएंगे, उस दिन आप बेंच की भी शक्ल बहुत अच्छी देखेंगे। आने वाले दिनों में और क्या जो आपकी प्राथमिकता है तीसरी बार के लिए, क्योंकि 2 बार की जो प्राथमिकता है सभी ने, पहली और आखिरी प्राथमिकता एक है कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, अच्छे से वकील काम करें, अच्छे से केसेस का
डिस्पोजल हो, दैट्स ऑल। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये मेरे साथ महेंद्र सांडिलिया राजस्थान हाईकोर्ट बार के तीसरी बार अध्यक्ष बनने वाले हैं, जो इस राजस्थान हाईकोर्ट बार के तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आती है जो होती है बार और बेंच को लेकर, और महेंद्र सांडिलिया ने इस पर खास तौर से कही कि अगर हमारी वकालत मजबूत होगी तो जज भी बनेंगे। निजाम कंटालिया, सच बेधड़क, जयपुर। मंत्री बजट घोषणा में प्रत्येक विधानसभा में 5 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में शनिवार को पाली के सुमेरपुर विधानसभा में 3 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से स्वीकृत हुए सुमेरपुर के वार्ड नंबर 17 ब्रह्मपुरी कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र सुमेरपुर का उद्घाटन किया गया। बीजेपी जिला मंत्री पूनम सिंह परमार ने सरस्वती पूजन कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें, इधर इंदिरा कॉलोनी, सिंदरू और महावीर बस्ती में भी आंगनवाड़ी का शुभारंभ हुआ। सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र में खुलेआम अवैध रॉयल्टी की वसूली का खेल चल रहा है। ग्रामीण ने बताया कि वे अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ शिकायत कई बार दे चुके हैं, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी रॉयल्टी फर्म के लोग बेखौफ होकर रॉयल्टी नाके के रास्ते में से गुजरते हैं और गुजरने वाले वाहनों से अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल रहे हैं, जबकि नियमानुसार केवल चेजा पत्थर पर ही रॉयल्टी वसूलने का फर्म को अधिकार है। इधर अवैध वसूली के खिलाफ सरपंच प्रतिनिधि रतन यादव, सरपंच गिरधारी लाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रॉयल्टी नाके पर इकट्ठा होकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अवैध वसूली को नहीं रोका गया तो सोमवार से उग्र आंदोलन किया जाएगा। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रशासन अलर्ट। आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी और तहसीलदार पहुंचे सब्जी मंडी। व्यापारियों और जनता से पॉलीथीन काम में नहीं लेने की अपील की गई। खरीदारी के लिए कपड़े की थैली काम में लेने की नसीहत दी गई है। आपको बता दें, साथ ही पॉलीथीन का उपयोग को लेकर व्यापारियों को पाबंद किया गया है। आगामी दिनों में प्लास्टिक प्रतिबंध पर अभियान भी चलाया जाएगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। राइजिंग राजस्थान पहले वर्ष करवाना बड़ा संकल्प है। ये राज्य की जनता व सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों के एमओयू को 4 साल में धरातल पर उतारने का काम होगा। प्रदेश सरकार पूंजी निवेशकों को भरोसा जीतने में कामयाब रही। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली जिला मुख्यालय पर निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश मंत्री सावल राम देवासी और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और विकास कार्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार शासन में आने के साथ घोषणा पत्र के दौरान किए गए वादे निभा रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। साथ ही सरकार नई भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर रही है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने केकड़ी का दौरा किया, तो वहीं एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद जिला एसपी वंदिता राणा ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिला अत्याचार और SC/ST एक्ट के मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना अधिकारी रिजवान खान के नेतृत्व में पुलिस ने थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान शराब से बड़े ट्रक को जब्त किया गया है। वहीं ट्रक से 15 लाख की शराब बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ब्लैंकेट की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ कॉलेज में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन में उदयपुर के गांधी मैदान से लाइव प्रसारण भी किया गया। बांगड़ कॉलेज में शिरकत करने आए अधिकारियों और महिलाओं की ओर से इसे देखा गया। इस दौरान जिला स्तर पर जिले भर की 1687 महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से मातृवंदना योजना के तहत 1500 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया गया। जोधपुर में ग्रामीण के भोपालगढ़ में स्कूली बस के नीचे आने से एक 12 साल की लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने निजी बस चालक की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हादसे का शिकार हुई बालिका उसी स्कूल में पढ़ती है। पुलिस ने बताया कि स्कूल की बस का ड्राइवर बस में उस स्कूली बच्चों को बिठा रहा था। बस को आगे लेने के दौरान उसने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बस का टायर सिर के ऊपर से निकलने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डी के कामा से खबर है, जहां अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप गाड़ी चालक सहित 1 दर्जन लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को कामा के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिकअप में सवार होकर नदेरा गांव से रूपवास ये तमाम ग्रामीण जा रहे थे। खबर श्रीमाधोपुर से है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मौका पाकर महिला के घर में घुसे और महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया, जिसके बाद दूसरे बदमाश ने सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खैरतल तिजारा से खबर है, जहां साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने 40 गुमशुदा फ़ोन को बरामद किया है। कल मोबाइल मालिकों को लौटाए जाएंगे मोबाइल। मंत्री जवाहर सिंह बेडम अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को मोबाइल लौटाएंगे। राज्य सरकार की वर्षगांठ के अवसर पर मालिकों को ये मोबाइल सौंपे जाएंगे। खबर ब्यावर से है, जहां जमालपुरा क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मृतक के सिर के पीछे चोट के निशान बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली की गुड़गांव थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन स्मैक आउट के तहत कार्रवाई की गई। एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 8 ग्राम 43 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। नकदी और बिना नंबर की बाइक भी जब्त की गई।